नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 1 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली हमारा 7.1 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम 5 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ से हमारे इसके पहले वाले वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो 5वां नंबर है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चित्र बनाया हुआ है। तो यहाँ से 0 से लेकर के इस तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जो मान है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक जो गया है उसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ। और जब 0 से 10 तक ऊपर जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है कितना? A, B, C और D। यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं A, B, C, D। और इसमें दर्शाया गया कि क्या यह एक वर्ग है या नहीं है, हमें यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम यहाँ पे हल करके किसके माध्यम से? दूरी का सूत्र लगा करके हल करके इसको हमें ज्ञात करना है कि यह एक वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x² माइनस यहाँ पे x2 माइनस x1 का पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है और इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन x अक्ष पे है और कौन y अक्ष पे है। तो हम आपको बता दें 0 से जो नीचे की तरफ गया है इसे हम क्या कहते हैं? y अक्ष, और जो ऊपर की तरफ गया है इसे हम क्या कहते हैं? x अक्ष। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, x अक्ष तथा यहाँ पे स्तंभ की संख्या y अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या x अक्ष पे तथा स्तंभों की संख्या किस पे है? y अक्ष पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे यह स्तंभ हुआ और यह आपका पंक्ति हुआ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कितने 4 पॉइंट हैं। तो ये 4 पॉइंट कहाँ से किस पे बन रहा है ये हम आपको ये बताते हैं। जैसे A को हम लेते हैं तो A किस पे बन रहा है? सबसे पहले यह बन रहा है किस पे? 3 पे। पहले हम स्तंभ को देखेंगे फिर पंक्ति लिखा जाएगा। तो यहाँ पे स्तंभ पे कितना है? ये तीसरे पॉइंट पे है और पंक्ति में कैसे स्थान पे है? चौथे पॉइंट पे। तो सब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3,4। हम क्या बताएं? 0 को छोड़ करके 1 2 3 तीसरे पंक्ति पे यहाँ स्तंभ पे आ रहा है। और जब ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 चौथे पंक्ति पे आ रहा है। तो तीसरा स्तंभ चौथी पंक्ति, यहाँ पे हमने लिख दिया तीसरा स्तंभ चौथी पंक्ति। इसी प्रकार से B वाले को देखेंगे तो B वाला भी किस पे है? 1 2 3 4 5 6 छठवें स्तंभ पे है और 7वें पंक्ति पे है। तो यहाँ पे 6वें स्तंभ पे 7वें पंक्ति पे है। अब इसी प्रकार से C वाले को देखेंगे तो C वाला किस पे है? 9वें स्तंभ पे है और चौथी पंक्ति में है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9वें स्तंभ पे चौथी पंक्ति पे। और D वाला भी देखते हैं, D वाले किस पे है? यहाँ पे D वाला किस पे है? 6वें स्तंभ पे है और किस पे? पहली पंक्ति पे है। तो यहाँ पे 6वां स्तंभ पहली पंक्ति। ठीक है, जो संख्या जिस पे दर्शाया गया है वहाँ पे हम उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, चित्र के हिसाब से हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि यह एक वर्ग बन रहा है कि वर्ग नहीं बन रहा है। तो इसके बारे में हमें ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले कि उसको लेंगे A और B को लेते हैं। A और B के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे दूरी का सूत्र हमने लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये दूरी का सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, पर आप जितनी बार हल करेंगे AB, BC, CD,
DA या फिर AC और BD के बीच का जब दूरी निकालेंगे आप, तो यहाँ पे इन सभी में आपको दूरी का सूत्र लिखना पड़ेगा, फिर आप हल करिएगा। हम नहीं लिखते हैं तो आप ये नहीं कि आप ना लिखें, पर आप ज़रूर इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हमें देखिए किसका किसका मान निकालना है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं, पहले तो AB का निकालना पड़ेगा, फिर BC का, फिर CD का, फिर से हमारे पास AD का निकलेगा, और हमारे पास निकलेगा किसका किसका, यहाँ पे इन सभी का हो गया तो सामने सामने की B और D का निकलेगा, और एक चौथा होगा AC का निकलेगा। किसका? A और C का। ठीक, तो इन सभी का मान हमें निकालना है। तो सबसे शुरू करते हैं AB के बीच की दूरी का। तो A हमारे पास यहाँ पे हम बताए थे आपको, ये X1 होता है, यह Y1 होता है, और ये X2 होता है, और यह Y2 होता है। तो यहाँ पे सूत्र में क्या है, Y2 माइनस Y1 है, यहाँ पे X2 माइनस X1 है। तो यहाँ पे X2 क्या है, 6 है, यहाँ पे माइनस X1 कितना है, 3 है, होल स्क्वायर, प्लस Y2 कितना है, 7 है, माइनस Y1 कितना है, 4 है। तो इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 में से 3 का कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 का कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों का वर्ग करें, 3 3 का 9 प्लस 3 3 का 9, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18। तो 18 कितने से करता है, देखिए क्या है यहाँ पे, 18, 2 दूनी 2 3 6, 6 तिरिक 18। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या मिलती है, दोनों बाहर हो जाएंगे, तो 3 अंडर रूट 2 ये निकल के आएगा AB के बीच की दूरी। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है यहाँ तक जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उतनी दूरी तक, तो यहाँ पे हम टिक कर दिए। अब अगला करते हैं, AB हो गया, अब किसका निकालना है, BC का। तो BC की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से वही सूत्र लगेगा, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1। तो यहाँ पे इसको हम हटा दे रहे हैं, जो लिखे थे हमने यहाँ पे X2 X1, तो इसे हटा देते हैं। अब इस पर किसका मानेंगे, B और C के मानेंगे। तो यहाँ पे X1 Y1, यहाँ पे हो जाएगा X2 और ये Y2। तो यहाँ पे X2 क्या है, 9 है, 9 माइनस X1 कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, प्लस अब Y2 कितना है, तो 4 है, माइनस Y1 कितना है, 7 है, तो यहाँ पे इसका वर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार से हल कर लेंगे। यहाँ पे AB लिख दीजिएगा। ठीक है, AB का मान ये निकल के आया है। तो यहाँ पे 9 में से 6 का कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस अब 7 में से 4 घट जाएगा, तो माइनस, यहाँ पे माइनस 7 है, तो 4 प्लस में है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, -3 बचेगा इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 3 तिरिक 9 हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 तिरिक 9 हो जाएगा। इसमें भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 18, जब इसे तोड़ देंगे तो कितने, 2 गुणते 3 गुणते 3 के रूप में टूट जाएगा, तो इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो BC बराबर बचेगा हमारे पास 3 अंडर रूट 2। ठीक है, BC का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम मान निकालेंगे CD का। तो यहाँ पे CD का निकाल लेते हैं। ठीक है, CD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में X2 माइनस X1 होता है, तो यहाँ पे हम सभी का मान निकालते हैं। अब यहाँ पे C और D के निकालना है, तो यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2। ठीक, CD का निकालेंगे तो यहाँ पे वही मान हो जाएगा, X2 कितना है, 6 माइनस X1 कितना है, 9 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे Y2 कितना है, 1 है, माइनस Y1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे तो 9 में से, यहाँ पे 6 में से 9 घट जाएगा, माइनस में है 9, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस अब यहाँ पे -4 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर। अब जब भी हम आपको बताए थे कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिरिक 9। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक, 9 9 कितना हो जाएगा, 18, और जब इसे तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणते 3 गुणते 3 के रूप में, तो यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, केवल 2। तो CD बराबर निकल के आया है 3 अंडर रूट 2। ठीक, अब आपका बचा है कौन सा, CD हो गया। अब AD के बीच की दूरी निकालना है। तो AD,
ठीक है। ए डी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ए डी आपको ए और डी निकालना है, तो यहाँ पे जो भी हम लिखे थे उसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक। अब ये ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये x1 होगा और यह y1 होगा, और यहाँ पे x2 y2, ठीक। तो वहाँ पे x2 कितना है 6 है, बल्कि x2 कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखेंगे तो कितना है 1 है, तो वहाँ पे 1 रखा जाएगा, माइनस यहाँ पे y1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखा जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे हल करेंगे तो 6 में से 3 कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस अब -4 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, बराबर √3 कवर करेंगे 3 तरीका 9। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तरीका 9, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। ए डी के बीच की जब दूरी निकल के आएगी तो √ में 2 गुणते 3 हो जाएगा। ये दोनों मिल रहे हैं, दो संख्या √ के अंदर है समान रूप से, तो वह बाहर हो जाती है √ से। तो ए डी बराबर जो निकल के आएगा वह 3 √ के बचेगा 2। ये ए डी के बीच की दूरी निकल गई। अब हमारा बचा है किसके बी और डी के बीच की दूरियां। तो ठीक है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसे रफ कर देते हैं। तो इतना हो गया था, ए डी का मान निकल गया था। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, बी डी का मान निकालना है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे सूत्र हम आपको बताए थे कि आपको सूत्र लिखना है, पर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप ज़रूर लिखेंगे। बी और डी के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे बी और डी के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पे ये बी है, तो यहाँ पे इसका मान x1 हो जाएगा और यह y1, यहाँ पे x2 और y2, ठीक है। तो बी डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x2 कितना है 6 है, और x1 कितना है 6 है, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे y2 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर हो जाएगा √ के अंदर 6 में से 6 का कितना बचेगा 0, प्लस अब 7 -7 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 6, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 6 36, ठीक है। अब 36 अगर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणते 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 12 तिहाई 36 होता है। तो यहाँ पे ये BC बराबर निकल के आ जाएगा। BC बराबर हमारे पास 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 दूनी 6, 6 6 36। BC बराबर कितना निकल के आया 6 निकल के आया। और इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, ए और सी के बीच की भी दूरी निकालना है। तो AC बराबर यहाँ पे किसके, ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, BD की दूरी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे BC बराबर हम निकाल लेंगे किससे, ए सी का बीच की दूरी निकालेंगे, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आइए देखिएगा, ए और सी के यहाँ पे x1 हो जाएगा और यह y1, और सी का हो जाएगा x2 और यहाँ पे हो जाएगा y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9, माइनस x1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस कोष्टक में अब यहाँ पे y2 कितना है 4 है, तो 4, माइनस y1 कितना है 4 है, तो यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC बराबर जो निकल के आएगा, यहाँ पे 9 में से 3 का कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 का कितना हो जाएगा 0। तो AC बराबर आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे 6 6 36 होता है। तो जब भी अब बाहर होता है, हम आपको बताए थे कि ये तोड़ेंगे 6 गुणते 6 के रूप में 6 6 36, 6 गुणते 6 के रूप में टूट जाएगा। तो AC बराबर क्या निकल के आएगा 6, मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो A B के बीच की दूरी समान है, B और C के बीच की दूरी समान है, C और D के बीच की दूरी समान है,
और ए और सी के भी बीच की दूरी समान है और बी और डी के भी बीच की दूरी समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, नीचे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे इसे रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। और क्या है आपके बराबर ए सी बराबर क्या है, बी डी के, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और क्या है, ए सी बराबर क्या है, बी सी है। एक मिनट, ए सी बी डी होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी, ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं सिद्ध करना था कि यह एक वर्ग है कि नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह सिद्ध होता है, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। कौन कहा था इसके बारे में, चंपा ने कहा था कि क्या यह एक वर्ग है, तो हाँ यह एक वर्ग है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है। आप पूरा हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।